एक बार की बात है। एक घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में सास और बहू के बीच गहरा प्यार था। बहू आस्था बहुत ही सुलझी हुई और सबकी इज्जत करने वाली थी। और सास श्रीमती शर्मा भी अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखती थी और उनकी जोड़ी देखकर लोग मिसाल देते थे। एक दिन श्रीमती शर्मा की शादीशुदा बेटी पायल अपने मायके आई। पायल थोड़ी अलग स्वभाव की थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके भाई भाभी या माँ पिताजी उसे कम प्यार करते हैं। जब वह घर आई और उसने अपनी माँ और भाभी आस्था के बीच इतना प्यार और तालमेल देखा तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसके मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। उसे कहीं ना कहीं लगा कि उसकी माँ आस्था को उससे ज्यादा प्यार करती है। ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। पायल ये तो नहीं चाहती थी कि घर में सब दुखी हो, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और भाभी इतने करीब रहें। वह अपनी माँ के दिल में अपनी भाभी के लिए नफरत पैदा करना चाहती थी। उसने कई बार छोटी छोटी बातों पर आस्था की शिकायतें माँ से की। कभी कहती, माँ भाभी ने ये काम ठीक से नहीं किया, तो कभी बोलती, माँ भाभी आपसे ऐसे बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। वह आस्था की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताती और माँ के सामने आस्था को बुरा दिखाने की कोशिश करती। पायल को लगता था कि ऐसा करने से माँ और आस्था के रिश्ते में दरार आ जाएगी। श्रीमती शर्मा, जो कि एक समझदार और अनुभवी महिला थी, अपनी बेटी पायल के हाव भाव और बातों को गौर से देख रही थी। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि पायल क्या करने की कोशिश कर रही है। एक दिन जब पायल फिर आस्था की शिकायत कर रही थी तो माँ ने उसे रोका। माँ ने पायल को अपना पास बिठाया और बड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया, पायल मेरी बात ध्यान से सुन। तू शादीशुदा है और तेरा अपना घर है। तू आज मेरे साथ है, कल अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ कौन रहेगा? मेरे सुख दुख में कौन मेरा सहारा बनेगा? मेरी बहू आस्था ही तो होगी। हर जगह तू मेरे साथ नहीं होगी, लेकिन मेरी बहू हमेशा मेरे पास होगी। माँ की आवाज में ममता थी, पर सच्चाई की कड़वाहट भी। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी बहू से बनाकर नहीं रखूंगी, अगर मैं उससे झगड़ा करूंगी, तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तू क्या मेरे और मेरी बहू के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आस्था को तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ? माँ का प्यार कभी कम नहीं होता बेटी। प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। श्रीमती शर्मा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर तू मेरे और मेरी बहू के बीच में बिगाड़ पैदा करना चाहती है तो फिर तू इस घर में मत आ। हम दोनों सास बहू को खुश रहने दे। मेरा घर और मेरी जिंदगी शांति से चलने दे। माँ की ये बात सुनकर पायल हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी माँ इस तरह से जवाब देगी। माँ ने उसे समझाया कि रिश्तों को तोड़ना कितना आसान है, पर उन्हें बनाना कितना मुश्किल। उस दिन पायल ने अपनी माँ की समझदारी और अपनी भाभी आस्था के प्रति उनके प्यार को महसूस किया। उसे अपनी ईर्ष्या पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी माँ और भाभी से माफी मांगी। उस दिन के बाद पायल ने कभी भी उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने भी आस्था से प्यार करना सीखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में ईर्ष्या और गलतफहमी की कोई जगह नहीं होती। रिश्तों को बनाने में प्यार, त्याग और समझदारी की जरूरत होती है। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि रिश्तों को कैसे संवारना है और माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ और सच्चा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ समझदारी ने ईर्ष्या पर जीत हासिल की हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।